जो यहाँ पर हम लोग विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे और ये वार्षिक परीक्षा का पेपर है। आप लोग काफ़ी अच्छे से फोकस करिएगा। सभी हर एक क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको इस पेपर का पूरा सल्यूशन मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर यह पेपर 70 नंबर का होता है, जो कभी कभी आपको 3 घंटे 15 मिनट भी मिल जाते हैं, या तो 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पेपर काफ़ी अच्छे से करिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, अब प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला हमारा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि होंगे। तो आपको पता है सदिश राशि में जो भी होता है उसके साथ एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी तो होगा नहीं, द्रव्यमान भी नहीं होगा और समय भी नहीं होगा। ये तीनों क्या है, गलत है। वेग हमारा क्या है, सही है। बल के आवेग का मात्रक है, बल के आवेग का मात्रक। अब यहाँ पर देखिए, बल के आवेग का मात्रक क्या होता है कि न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पर तीसरा पूछा गया है, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है, क्यों? लगाने से पहले क्यों दौड़ता है? संवेग बढ़ाने के लिए। क्या करता है? अपना संवेग बढ़ाएगा, तभी ना उतना स्पीड में फेंकेगा। अब यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक होगा। दाब का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमारा सही हो जाएगा। अब यहीं पर बच्चों देखिए, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। घड़ी को चाबी देने में कौन सा संग्रह करते हैं? हम सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का संग्रह करते हैं। ठीक है, अब यहीं पर बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि हमारा यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए, ऊर्जा को यम के एस पद्धति का मात्रक किसे कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए, यम के एस पद्धति का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। अब यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक यम के एस मात्रक है। तो यहाँ पर न्यूटन, यहाँ पर देखिए, जब भी आप लिखेंगे W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एफ इंटू डी होता है, एफ इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर हमारा हो जाएगा। अब यहीं पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वाला सातवां क्या है, दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर सातवां दिया गया है, हर्ट्ज का मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, हर्ट्ज का मात्रक जो होता है आवृत्ति का होता है। आवृत्ति का एफ बराबर जो होता है, एफ जो होता है आवृत्ति होता है, उसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब यहाँ पर हमारा रसायन विज्ञान आ चुका है, अभी तक भौतिक विज्ञान था। अब आठवां जो हो गया है हमारा पदार्थ का गैसीय अवस्था में होती है, पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, किसमें? अधिकतम गतिज ऊर्जा। हमारा क्वेश्चन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर नवा हमारा दिया गया है, वायु है। वायु जो होता है एक मिश्रण होता है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैस, कई गैस ऐसे पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, मिश्रण होता है। निम्नलिखित में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। निम्नलिखित में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 11वां जो दिया गया है, Cl ऋण आयन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Cl ऋण आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैसे तो Cl का 17 होता है, लोग खचाक दे 17 मारेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऋण एक आयन भी जुड़ा है, इसलिए हमारा आंसर 18 होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कि हमारा क्या है कि यहाँ पर दिया गया है 12वां वाला क्वेश्चन कि हमारा कहा गया है, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणु का कौन सा गुण भिन्न होता है? तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा गुण क्या होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ पर आपको पता है समस्थानिक है, तो यहाँ पर परमाणु जो भार है वो भिन्न होगा। परमाणु जो भार है क्या होगा, भिन्न होगा।
अब यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व में यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यम कोष में 8 होगा। ठीक है, यम कोष में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहीं पर बच्चों दे दिया गया है जीव विज्ञान का। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर जीव विज्ञान हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्हें हम थोड़ा पेज के ऊपर करते हैं और यहाँ पर देखिए यदि 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 अंत प्राद्रव्य बीजलिका ER है पर से राइबोसोम्स हटा दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी? तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी? प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी और ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें DNA होता है। तो किसमें DNA होता है बच्चों? यहाँ पर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या होता है? DNA होता है। प्राणियों में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं। प्राणियों में आरेखित पेशियां जो पाई जाती है वो मूत्राशय, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आहार नाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो हमारा राइट होगा। और यहाँ पर 17 वाला क्या दिया गया है? 17 वाला क्वेश्चन हमारा दिया है अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो यहाँ पर किसकी अधिक मात्रा होती है? फास्फोरस एवं कैल्शियम की जो होती है अधिक मात्रा होती है, फास्फोरस एवं कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम एवं फास्फोरस यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ए वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, सी वाला। अब यहीं पर बच्चों देखेंगे हमारा क्या है कि दिया गया है निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। तो कौन सा हमारा पोषक तत्व है? यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है हमारा बच्चों पोषक तत्व होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियाँ में निषेचन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर निषेचन जो क्रिया कहलाती है वो संकरण कहलाती है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 20वां हमारा क्वेश्चन दिया गया है वर्मी कल्चर के प्रयोग से सहायता मिलती है रोग प्रतिरोधी फसलें तैयार करने में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इनको कर लिया। अब यहाँ पर देखिए खंड ब आ गया है जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे और यहाँ पर इन सभी को आपको औसत चाल किसे कहते हैं और औसत वेग किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको पता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत जो वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। तो आपको इसको डिटेल से इसके परिभाषा के साथ अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को काफ़ी अच्छे से करिएगा बच्चों, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर परिभाषा लिखना है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है? तो यहाँ पर देखिए साइकिल चलाते समय पेशियाँ ऊर्जा मतलब आपके हाथ पैर जो होते हैं वो पेशियाँ हैं। तो ये कौन सी ऊर्जा में बदलती है? गतिज ऊर्जा में बदलती है, रूपांतरित होती है। इसे आप अच्छे से बता देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है? ध्वनि क्या है और कैसे उत्पन्न होती है? किस माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे पहुंचती है? तो यहाँ पर बच्चों ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक क्या है? तरंग है जो कंपन से उत्पन्न होती है और माध्यम की आवश्यकता से हमारी कानों तक क्या होती है? पहुंचती है। तो यहाँ पर इस तरह से आप बच्चों लिख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से थोड़ा लिखिए और आप लोग काफ़ी अच्छा नंबर पाइए। तो यहाँ पर आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे कि चौथा हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर किस प्रयोग से यह सदर्श ध्वनि संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर घंटी वैक्यूम देखिए प्रयोग से सिद्ध होता है कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। घंटी जब बजाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपके आसपास के जो कण होते हैं वो कंपित होने लगते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि खा वाला जो दिया गया है धातु किसी धातु के ब्लॉक में दोष का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है वर्णन करना है बच्चों। तो यहाँ पर पराध्वनि तरंगे धातु में भेजकर परावर्तन से दोष पता जो जब उसका आवाज़ जितना परावर्तित होगा उसके हिसाब से हमें पता लग जाता है
कि इसमें कितना दोष है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि पट क्या है? तो यहाँ पर आपको पता है अवांछित या हानिकारक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं या ध्वनि पट क्या कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर घर्षण के बारे में बताया गया है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए घर्षण क्या है। घर्षण जब दो सतह के बीच गति का जब विरोध होता है तो उसी प्रतिक्रिया को हम लोग कहते हैं घर्षण। ठीक है। घर्षण से होने वाला क्या क्या लाभ हो सकता है? घर्षण जब लाभ यहाँ पर चलना लिखना ये सब क्या है, इसका लाभ है। अब यहीं पर ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा की हानि होती है और घिसाव होता है, ये हमारी हानि है। ठीक है बच्चों। तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हर एक स्टेप को काफ़ी अच्छे से समझते जाइए। अब यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर क्या दिया गया है रसायन विज्ञान में? पुष्टि हेतु कारण कीजिए। जल कमरे के ताप पर क्या हो जाता है? द्रव में हो बदल जाता है। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि उसके अणुओं में मध्यम आकर्षण बल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मध्यम आकर्षण क्या होता है? बल होता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है। तो इस लोहे के अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, इसे भी आप अच्छे से लिख सकते हो। और यहाँ पर छठवां दिया गया है हमारा बच्चों कि छठवां क्या है हमारा? विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है? विलयन की आयतन प्रतिशत का सूत्र लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर विलयन के आयतन क्या लिख देंगे? सूत्र लिख देंगे। विलयन में विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ परसेंटेज जब लिखा विलयन का परसेंटेज लिखना होगा तो विलेय बटे विलयन गुणे 100 लिख दीजिएगा। यही हमारा फार्मूला है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? 7वां क्वेश्चन है हमारा बच्चों। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से क्या समझते हैं? पदार्थ परमाणुओं से बना है, परमाणु अविनाशी होते हैं और क्या होते हैं? रासायनिक क्रिया में पुनर्विन्यास होता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर है, थोड़ा और डिटेल्स में डायग्राम थोड़ा बना दीजिएगा, आपको एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। नील्स बोर से किस सिद्धांत की कमियां किस प्रकार दूर किया? तो यहाँ पर सभी को आप डिटेल्स में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। रदरफोर्ड की मॉडल की कमियां, नील्स बोर का समाधान यहाँ पर अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जीव विज्ञान आ गया है। यही सबके लिए, कुछ बच्चों के लिए, साइंस के बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। जीव विज्ञान लोग कम पढ़ते हैं इसलिए उन्हें बहुत कम आता है। ठीक है। तो आप इन्हें काफ़ी अच्छे से करिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन तथा कार्य का संक्षेप में वर्णन करना है। तो स्थिति के आधार पर 3 प्रकार, शीर्षास्त्र और पार्श्वास्त्र, अंतर्वृत्त, इस तरह से हमें इन सभी आंसर को देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर और भी डिटेल्स में इन सभी का उत्तर चाहिए तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं सभी का उत्तर आसानी से आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।